हरे कृष्णा। तो चलिए मैं मंगलाचरण करती हूँ और फिर हम अपना 7वां अध्याय आज का चालू करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाय शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा सभी को। तो चलिए मैं पीपीटी शेयर करती हूँ और फिर हम देखेंगे आज का अध्याय जो भक्ति योग प्रधान अध्याय में पहला अध्याय है। हरे कृष्णा। तो हमने कर्मयोग प्रधान अध्याय जो भी देखे तो उसमें हमने बहुत सारी बातें सीखी है ना। किस प्रकार हमको हर कर्म करना है एक यज्ञ के रूप में भगवान को समर्पित करते हुए, निष्काम, उसके फल की अपेक्षा नहीं करते हुए ऐसे हमको कर्म करने हैं। एक बहुत सुंदर श्लोक भी देखा था हमने, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भुर माते संगोत्स्व अकर्मणि। यानी आपका कर्म करने पर अधिकार है, उसके फल पर आपका अधिकार नहीं है। ना तो आप उस फल का अपने आप को कारण जानो और न ही न कर्म न करने के प्रति कभी आसक्त हो, है ना। इस प्रकार बहुत सुंदर ज्ञान हमको मिला है छठे अध्याय तक। छठे अध्याय में भगवान ने मन के बारे में बहुत सुंदर बातें बताई है। मन कैसा है, हमारा मित्र भी हो सकता है, हमारा शत्रु भी हो सकता है, और इस मन की सहायता से हमको अपना उद्धार करना है। उद्धरेद आत्मनात्मानम, है ना, नात्मानम अवसादयेत। आत्मा की सहायता से हमको अपना उद्धार करना है, उसके कारण हमने अपने आप को कमजोर नहीं बनाना है ना। तो मन कब हमारा मित्र होता है, जब हम उसको वश में रखते हैं, और जब वो हमारे कंट्रोल के बाहर चला गया तो वो हमारा पूर्णतः सबसे बड़ा शत्रु हो जाता है। तो हमको ये करना चाहिए कि हमारे मन को कंट्रोल में रखे। तो भगवान ने दो चीजें बताई है, क्योंकि अर्जुन ने पूछा था कि मन को वश में करना तो बहुत कठिन है प्रभु,
क्योंकि मन अत्यंत हठीला है, बलवान है, उच्छृंखल है ना, और चंचल है। तो ऐसे मन को मैं कैसे काबू में रखूं? मैं तो वायु को काबू में रख सकता हूं एक बार, लेकिन इस मन को कंट्रोल में रखना बहुत कठिन है। तो भगवान ने भी मान लिया था, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रह चलम, है ना। तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, निसंशय ये मन जो है ये बड़ा ही कठिन है इसको कंट्रोल में करना। लेकिन फिर भी विरक्ति और अभ्यास, ये दो चीजों की सहायता से ऐसा हम कर सकते हैं। हाँ, तो विरक्ति यानी ये इन सब भौतिक चीजों से आसक्ति को कम करे, खत्म करे, और अभ्यास करे कि हमारे मन को हम एकाग्र करना है। जैसे हम जप करने बैठते हैं ना, तो मन इतना यहाँ वहां भागता है, अरे बाप रे, शुरू शुरू में तो ऐसा लगता है ये क्या हो रहा है। हाँ, इतने विचार, भागा दौड़ी तो मन में कभी नहीं चलती जो अभी जब करने में बैठा हूं तब होती है। ऐसा होता है, हर एक को होता है। लेकिन धीरे धीरे हमको करना क्या है, यहाँ वहां भागता है मन, उसको पकड़ के लाओ, यहाँ बैठो, फिर यहाँ वहां भागा, फिर उसको पकड़ के लाओ। हाँ, बस ये अभ्यास करना है। धीरे धीरे मन बड़ा ही शांत होता है, और उस ध्वनि को ध्यान से सुनने की हमेशा कोशिश करो। जब आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं तो वो ध्वनि, अपने आप की ध्वनि, वो ध्यान से सुनिए, तब वो मन धीरे 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 हमारे कंट्रोल में आता है। तो चलिए हम 7वां अध्याय देखते हैं। इसका नाम है ज्ञान विज्ञान योग, अर्थात निरपेक्ष का ज्ञान। तो इसके थोड़ी सी समरी भी देख लें 6ठे अध्याय की। तो इसमें अष्टांग योग के बारे में भगवान ने बताया है, 8 अंगों वाला ये अष्टांग योग, लेकिन वो बहुत ही कठिन है। उसमें क्या क्या करना होता है कि कुशाग्रास बिछाओ, फिर उस पर हिरण की खाल बिछाओ, फिर उस पर एकदम स्थिर होकर बैठो, एकदम पीछे की रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी रहे, आंखों का ध्यान जो है नासिका के मध्य पर स्थित करो, और इस प्रकार फिर मन को एकदम वश में करने के बाद आसन प्राणायाम, पहले यम नियम से चालू हुआ, यम नियम, आसन प्राणायाम, प्रत्याहार, यानी इंद्रियों को पूरी तरह से कंट्रोल में करो, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, और फिर समाधि। अरे बाप रे, कितना बड़ा ये, मतलब ये विधि बहुत ही कठिन है। एक तो हमको एकांत स्थान मिलेगा नहीं, वो सुरक्षित नहीं लगेगा, है ना। फिर पवित्र स्थान भी होना चाहिए, पवित्र स्थान में एकांत बहुत कठिन है। इस प्रकार से बहुत सारी समस्या उसमें हमको दिखती है आज के युग के लिए। हाँ, तो इस उसके रेफरेंस में अर्जुन बोलता है ये तो बड़ी कठिन है क्रिया। तो क्योंकि इसमें तो मन को स्थिर करना है, मन तो स्थिर हो नहीं सकता है, ठीक है ना। तो अष्टांग योग के योग अभ्यास के चरण हमने देखे हैं 8। ये मन पर नियंत्रण कैसे करें, विरक्ति और अभ्यास, इन दो चीजों के माध्यम से, अभ्यास न तो कौन्तेय वैराग्य न च गुह्यते, है ना। अभ्यास और वैराग्य यानी विरक्ति। हाँ, फिर असफल योगी का गंतव्य क्या होता है, ये भी अर्जुन ने पूछा था। कि समझो कि कोई थोड़ी सी प्रगति कर ले और किसी भौतिक कारण से वो आगे प्रगति न कर पाए, तो उसका कहाँ, वो क्या होता है उसका। तो भगवान ने बताया उसमें कोई डरने की बात नहीं, अगला जन्म भी मिलेगा, तो ऐसा मिलेगा कि आप वहीं से जहां छूटा है वहीं से आगे प्रगति कर सकते हैं। अब आप सोचिए, हम भौतिक जगत में बहुत पढ़ लिख गए, कोई बहुत सुपर स्पेशलिटी वाला डॉक्टर बन गया, सपोज एकदम बहुत बड़ा सर्जन बन गया सपोज, हाँ, तो उसकी मृत्यु हो गई, तो क्या अगले जन्म में वो जन्म लेते से क्या ऑपरेशन थिएटर में उसको ले जाएंगे? नहीं होता है ना ऐसे, उसको फिर से एबीसीडी से चालू करना पड़ता है। लेकिन आध्यात्मिक जगत की ये महानता है, भगवान स्वयं बोले हैं। क्या बोलते हैं कि जहां पर उसकी आध्यात्मिक प्रगति रुक गई थी, वहीं से आगे उसकी प्रगति चालू हो जाएगी, देर सवेर चालू हो जाएगी। ये मे नॉट बी कि एकदम बचपन से ही चालू हो जाए, लेकिन भगवान ऐसा मौका देंगे कि वो वहीं से उसकी भक्ति आगे बढ़ती जाएगी, ठीक है ना। तो ये असफल योगी का गंतव्य भी बताया है कि एक तो उनको अच्छे घरों में उनको या तो बहुत बुद्धिमान व्यक्तियों के कुटुंब में, परिवार में, या फिर धनवान परिवार में, ऐसे उनको अच्छे स्थान पर उनको जन्म मिलेगा, और फिर वे अपना
आध्यात्मिक प्रगति आगे बढ़ा सकते हैं। हाँ, और भगवान ने बोला है भक्ति योग सर्वोच्च योग। हाँ, वहां पर हमने योगिनाम अपि सर्वेशा मद्गते नान्तरात्मा देखा था, है ना। सारे गोपियों के साथ किस प्रकार कृष्ण अलग अलग वो करके, शरीर धारण करके अलग अलग गोपी के साथ अलग अलग नृत्य कर रहे हैं, और उसी मुद्रा में कर रहे हैं जिस तरह वो गोपी चाह रही है। तो इस प्रकार अपने भक्तों को प्रसन्न करने के लिए, आह्लाद देने के लिए भगवान सब कुछ करते हैं, है ना। तो यहाँ पर भक्ति योग सर्वोच्च योग, यहाँ पर ही छठा अध्याय खत्म हुआ था। तो सातवें अध्याय को हम शुरुआत करें। श्री भगवानुवाच मय्यासक्तमनः पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। श्री भगवान ने कहा, हे प्रथापुत्र, अब सुनो कि तुम किस तरह मेरी भावना से पूर्ण होकर और मन को मुझ में आसक्त करके योगाभ्यास करते हुए मुझे पूर्णतया संशय रहित जान सकते हो। हम्म कि क्या, कैसे भक्ति योग में आप मन को मुझ में आसक्त कर सकते हो, है ना। तो और मुझे पूरी तरह से जान सकते हो। अब यहाँ पर भगवान अपने प्रकृतियों के बारे में, अपनी शक्तियों के बारे में बहुत सुंदर ज्ञान हमको देने वाले हैं। तात्पर्य में श्रीला प्रभुपाद कहते हैं, श्रीला प्रभुपाद की जय। भगवत गीता के इस 7वें अध्याय में कृष्ण भावनामृत की प्रकृति का विशद वर्णन हुआ है। कृष्ण समस्त ऐश्वर्यों से पूर्ण है ना। हमने दूसरे अध्याय में देखा था। कृष्ण, इस शब्द का अर्थ क्या है? कोई बता सकता है कृष्ण शब्द का अर्थ क्या है? हम कोई बताएगा? नए डिवोटीज में से हैंड रेस करके बताएं प्लीज। आकर्षण। हाँ, करेक्ट। हाँ, हरे आकर्षति इति प्रणाम कृष्ण। माता जी। हरे कृष्ण। आकर्षति इति कृष्ण, है ना। कृष्ण शब्द का अर्थ काला भी होता है, कृष्ण वर्ण बोलते हैं ना, तो काले रंग का ये भी अर्थ है। लेकिन कृष्ण का दूसरा अर्थ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है आकर्षति इति कृष्ण। और हमारे कृष्ण ऐसे वैसे नहीं, सर्वाकर्षति इति कृष्ण है, सभी को आकर्षित कर सकते हैं, ऐसे ये कृष्ण है। आज ही मेरे पढ़ने में एक सुंदर सा श्लोक आया, देखो मुझे याद आता है तो अम, अ, साध्य कभू नाय, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कभू नाय, श्रवणादि 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 शुद्ध चित्ते सर्व सिद्धि होए। तो उसका अर्थ यह है कि कृष्ण तो सबके चित्त में है ही, उनको बाहर से प्राप्त नहीं करना है, वो तो है ही नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम। हमारे अंदर कृष्ण प्रेम नित्य सिद्ध है, हमेशा है। उसको साध्य कभी कभू ना है, यानी उसको कुछ साध्य करना नहीं है हमको, केवल श्रवणादि शुद्ध चित्ते, श्रवण इत्यादि क्रियाओं से हमारा चित्त शुद्ध करके हम उनको पा सकते हैं। करेंगे उदय, यानी वो अपने आप बाहर आ जाता है, वो कृष्ण प्रेम। कितना सुंदर है ना, आज ही पढ़ा मैंने और मुझे वो बहुत अच्छा लगा, तो चलो मैं वो बता सकी आप लोगों को। ठीक है। जी, तो ये बंगाली में है दीदी। जी जी, ये चैतन्य चरितामृत में आता है ये श्लोक। ठीक है, चैतन्य जी। चरितामृत का ये श्लोक है। तो हाँ। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कभू नाय, श्रवणादि शुद्ध चित्ते करिए उदय। यानी अपने आप वो उभर के आ जाता है जब आप श्रवण इत्यादि क्रियाओं द्वारा अपना चित्त शुद्ध कर देते हो, तो वो कृष्ण प्रेम तो है ही अंदर, वो बाहर आ जाता है। बहुत सुंदर है ना ये। तो चलिए, तो यहाँ पर ऐसा वर्णन हुआ है, कृष्ण समस्त ऐश्वर्यों से पूर्ण है और वे इन्हें किस प्रकार प्रकट करते हैं, इसका वर्णन इसमें हुआ है। इसके अतिरिक्त इस अध्याय में इसका भी वर्णन है कि 4 प्रकार के भाग्यशाली व्यक्ति कृष्ण के प्रति आसक्त होते हैं और 4 प्रकार के भाग्यहीन व्यक्ति कृष्ण की शरण में कभी नहीं आते। तो अब आप बताएं कि आप और मैं भाग्यशाली है या भाग्यहीन है? बताएं कोई, भाग्यशाली है या भाग्यहीन है? जब हम भाग्यशाली। जी, हम लोग सभी लोग भाग्यशाली है। क्यों? क्योंकि हम भगवान के प्रति आकर्षित है, हमको आसक्ति हो रही है ना। थोड़ी थोड़ी ही सही आसक्ति हो रही है।
तो हम भगवान के बारे में जानने के उत्सुक है। निश्चित रूप से हम भाग्यशाली है ना। और भाग्यहीन वे व्यक्ति है जो कृष्ण के बारे में सुनना ही नहीं चाहते। हाँ, तो कभी उनको किसी ने जबरदस्ती कर दिया, अरे नहीं नहीं ये क्लास ज्वाइन करो, तब भी वो ज्वाइन होते ही नहीं, रजिस्टर भरे ही कर देते हैं, लेकिन ज्वाइन होते ही नहीं है। तो ऐसे भाग्यहीन व्यक्ति है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हरे कृष्णा। अब हरे कृष्ण। मैं तुमसे पूर्ण रूप से व्यावहारिक तथा दिव्य ज्ञान कहूंगा, जिसे जान लेने पर जिसे जान लेने पर तुम जिसे जान लेने पर तुम्हें जानने के लिए कुछ भी शेष नहीं रहेगा। मैं तुमसे पूर्ण रूप से व्यावहारिक तथा दिव्य ज्ञान कहूंगा, ऐसे भगवान बोल रहे हैं। तो ऐसा ज्ञान हमें भी मिलने वाला है। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति कश्चिदपि सिद्धये यततामपि। बोलिए बोलिए माता जी। हाँ बोलिए माता जी। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः। शाबाश, बहुत अच्छे। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिद् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चिन्मां वेत्ति तत्वतः। तो कई हजार मनुष्य में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है, और इस तरह सिद्धि प्राप्त करने वालों में से बिरला ही कोई मुझे वास्तव में जान पाता है। ठीक है, तो इस मार्ग पर चलने वाले लोग कम ही है, आध्यात्मिक मार्ग पर। हाँ, और कई लोग चल पड़ते हैं लेकिन बीच में ही कहीं तभी ड्रॉप आउट हो जाते हैं। जैसे किसी शहर में अगर एक मैराथन रेस होने वाली है, तो ये पब्लिसिटी होती है उसकी, और बहुत लोग बोलते चलो चलो हम भी ज्वाइन करेंगे, और ये हजारों की संख्या से लोग वहां उपस्थित हो जाते मैराथन रन कर। यानी उस शहर की सपोज पॉपुलेशन है लाखों में, तो कई हजार लोग यहाँ आ जाते हैं, यानी लाखों में से कुछ लोग ही इधर आ जाते, लेकिन फिर भी बहुत लोग हैं। और फिर जब दौड़ चालू हो जाती है, मैराथन रन कर रहे हैं 1-2 किलोमीटर में बहुत सारे लोग ड्रॉप हो जाते हैं, और फिर अल्टीमेटली अंत तक पहुंचने वाले बहुत ही गिने चुने लोग अंत तक पहुंच सकते हैं। बिल्कुल वैसे ही आध्यात्मिक जगत का भी है। तो इसमें रुचि लेने वाले ही बहुत कम है, उसमें से पूर्णतः सिद्धि सिद्धि प्राप्त करने वाले बहुत ही कम होते हैं। हाँ, भूमिरापो अनलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम्मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि तथा अहंकार, ये 8 प्रकार से विभक्त मेरी भिन्न प्रकृतियां हैं। अब भगवान अपनी एनर्जीज जिसे कहते हैं ना, शक्तियां या प्रकृति भी जिसे कहते हैं, तो ऐसी प्रकृतियों के बारे में भगवान अभी बता रहे हैं। तो इसमें जो है पृथ्वी जल वायु, पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश, ये 5 तो हम जानते हैं, पंच महाभूत हम कहते हैं इनको, है ना। तो सारी सृष्टि में यही 5 चीजें हमको मिलती है, लेकिन उसके अलावा मन बुद्धि और अहंकार, ये 3 चीजें भी इसमें समाविष्ट की भगवान ने। क्यों किया? क्योंकि ये पहले 5 चीजों से हमारा भौतिक शरीर बना हुआ है, और ये मन बुद्धि और अहंकार जो है ये हमारा सूक्ष्म शरीर बनाती है। तो इस प्रकार ये 8 चीजें जो भगवान ने बता रहे हैं कि ये 8 प्रकार से विभक्त मेरी भिन्न प्रकृतियां हैं। है तो भगवान की ही एनर्जीज, लेकिन ये भिन्न हो चुकी है। तो इनको जरा मतलब इनको अपरा प्रकृति भी कहते हैं। ठीक है, अपरा या बहिरंगा प्रकृति भी कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से अलग अलग नामों से ये जानी जाती है। तो ये विभक्त हो चुकी है भगवान से, ऐसे भगवान बोल रहे हैं। ठीक है। हे महाबाहु अर्जुन, इनके अतिरिक्त मेरी एक अन्य पराशक्ति है, जो उन जीवों से युक्त है जो इस भौतिक अपरा प्रकृति के साधनों का विदोहन कर रही है। तो ये अभी आप लोग जान लीजिए, एक तो वो अपरा हुई जो कनिष्ठ यानी लोअर लेवल की एनर्जी है, और ये है तो भगवान की ही, हाँ,
लेकिन वो उसको अपरा प्रकृति कहा गया है, भिन्ना प्रकृति कहा गया है, और इसको पराशक्ति कहा गया है। तो ये क्या है पराशक्ति? ये उन जीवों से युक्त है। हाँ, जीव यानी हम, हमारी आत्मा हम हमसे युक्त है, हमसे बनी हुई है, जो इस भौतिक अपरा प्रकृति के साधनों का विदोहन कर रही है। यानी हम इस भौतिक जगत में आए हुए जीव है ना। तो हम जीव जो है, जो भौतिक प्रकृति में आ चुके हैं और भौतिक साधनों का यूज कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं। और हमारा शरीर कैसे बना हुआ है? इन भिन्ना प्रकृतियों से बना हुआ है, इन 5 तत्वों से स्थूल और इन 3 तत्वों से सूक्ष्म। इस प्रकार से हमारा शरीर बना हुआ है ना। यहाँ तक क्लियर हुआ? बिल्कुल स्पष्ट यहाँ पर भगवान ने सब किया है। ठीक है। तो हम लोग जीव जो इस प्रकृति के साधनों का इस्तेमाल कर रहे हैं, वापर कर रहे हैं, वो हम पराशक्ति से, जिसको अंतरंगा शक्ति भी कहते हैं, हम ऐसी शक्ति से हम बने हुए हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। सारे प्राणियों का उद्गम इन दोनों शक्तियों में है। इस जगत में जो कुछ भी भौतिक तथा आध्यात्मिक है, उसकी उत्पत्ति तथा प्रलय मुझे ही जानो। बिल्कुल क्लियर है। भौतिक या आध्यात्मिक जो कुछ भी है, क्योंकि जगत के 2 पार्ट्स हैं। एक पार्ट में आध्यात्मिक जगत है, एक पार्ट में भौतिक जगत है। आध्यात्मिक पार्ट जो है वो 3/4 है, यानी 3/4 भाग में है, और भौतिक जगत छोटा है, 1/4 भाग में है। जैसे कि आप कल्पना करिए, एक बड़ा शहर है ना, बहुत सारे लोग वहां रहते हैं, लेकिन उसके अंदर जो जेल है वो कितनी कितनी बड़ी रहती? बहुत छोटी रहती। बहुत कम लोग उस जेल में रहते, है ना। वैसे ही समझ लीजिए कि ये जगत जो है वो एक भव्य जगत है, उसमें बहुत जीव है, लेकिन उसमें से कुछ जीव है जो भौतिक जगत में आ गए। क्यों आए? क्योंकि कुछ अपराध किया है हमने, इसलिए हम इस भौतिक जगत में आए हैं। बहुत सारे हमसे हमारी संख्या से बहुत ज्यादा ऐसे जीव आध्यात्मिक जगत में है। ठीक है। तो ये बताया है। यहाँ पर हम देखते हैं, शॉर्ट में बताती हूँ। ये है कारण दुखशाई विष्णु, जिनको महाविष्णु भी कहा जाता है। तो जब श्वास प्रश्वास लेते हैं, श्वास उच्छ्वास लेते हैं, या उनके शरीर के रंध्रों से जो हवा निकलती है, उससे अनेकों ब्रह्मांड निर्माण होते हैं, करोड़ों करोड़ ब्रह्मांड निर्माण होते हैं। ठीक है। और ब्रह्मांड निर्मित के साथ ही भगवान अपने दूसरे पुरुषावतार गर्भोदकशाई विष्णु के माध्यम से इसमें स्थित हो जाते हैं। फिर गर्भोदकशाई विष्णु क्या करते हैं? यहाँ पर ब्रह्मा जी का सृजन करते हैं, और ब्रह्मा जी को आदेश दिया जाता है, तुम अब सृष्टि का सृजन करो। हाँ, उनके लिए भूमि रापो अनलो वायु, ये तो सब तत्व तैयार है, लेकिन उनको जीवों को जन्म देना है। तो इस प्रकार ब्रह्मा जी को पूरा ज्ञान दिया जाता है, और फिर ब्रह्मा जी इस सृष्टि का जो है भौतिक जगत का सृजन करते हैं। हर ब्रह्मांड में ऐसे होता है, हर ब्रह्मांड में एक गर्भोदकशाई विष्णु है। ठीक है। तो फिर क्या होता है कि ब्रह्मा जी ने जब सारी सृष्टि का निर्माण कर दिया, तब भगवान अपने तीसरे पुरुषावतार जो क्षीरोदकशाई विष्णु है, उसके माध्यम से हर जीव के अंदर विराजमान हो जाते हैं, हाँ, परमात्मा के स्वरूप में। तो हर जीव के अंदर स्वयं भगवान विराजमान है, अपने तीसरे पुरुषावतार अर्थात क्षीरोदकशाई विष्णु के रूप में। ठीक है ना। तो इस प्रकार हर जीव जो है वो, भगवान ने बताए हैं कि परा और अपरा शक्ति का कॉम्बिनेशन है। और तो और उसमें भगवान यहाँ पर बता रहे हैं कि जो भी भौतिक या आध्यात्मिक जगत में है, उसका उसको उत्पन्न भी मैंने ही किया है, और उसको विनष्ट भी मैं ही कर सकता हूँ, वो मैं ही हूँ। ठीक है ना। हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। जिस प्रकार मोती धागे में गूंथे रहते हैं, उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर ही आश्रित है। तो बहुत सुंदर ये बातें हैं। आप लोग थोड़ा सा इसमें ध्यान से आप लोग सुनेंगे तो बड़ा ही आनंद आएगा। ठीक है। अब और बताते हैं कि भौतिक जगत में हम उनका प्राकट्य कहाँ पर महसूस कर सकते हैं, भगवान का प्राकट्य। हाँ, रसो हम कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययोः
प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषम नृषु। हे कुंती पुत्र, मैं जल का स्वाद हूँ, सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश हूँ, वैदिक मंत्रों में ओमकार हूँ, आकाश में ध्वनि हूँ तथा मनुष्य में सामर्थ्य हूँ। ठीक है, तो कहाँ कहाँ पर हम भगवान को महसूस कर सकते हैं? आप जब जब भी जल पीते हैं, पानी पीते हो, तब आप महसूस करिए कि उसका जो स्वाद आपको मिल रहा है, जिसके कारण आपको तृप्ति का एहसास होता है, वो कौन है? वो स्वयं भगवान है। जब भी आप सूरज चंद्रमा देखते हो, तो उनको देख करके महसूस करिए कि इसका जो ये प्रकाश है ना, वो भगवान है। और वैदिक मंत्रों में कौन हूं मैं? ओमकार। आकाश में जो ध्वनि है और मनुष्य का जो बल है ना, वो भी भगवान ही है। यानी मनुष्य में बल कब आता है? जब उसमें चेतना हो, है ना, तो ये चेतना भी भगवान ही है ना। तो इस प्रकार से बहुत सारी बातों के बारे में भगवान ने बताए हैं, तो उतना लेना, अपने को कवर करना बहुत कठिन है। इसलिए यहाँ पर एक टेबल बनाया है कि पानी का स्वाद भगवान है, चांद सूरज की रोशनी, वैदिक मंत्रों का ओंकार, आकाश में ध्वनि, व्यक्ति की योग्यता, पृथ्वी का सुगंध, आग की तपिश, और सभी जीवों में जिंदगी, सभी तपस्वियों में तपस्या, सभी अस्तित्वों का मूल बीज, बुद्धिमानों की बुद्धि, सभी शक्तिशाली पुरुषों का कौशल, और शक्तिमानों की शक्ति, और धार्मिक सिद्धांतों की जो विपरीत नहीं है, ऐसी यौन क्रियाएं भी भगवान स्वयं है। हाँ, तो ये सब भगवान ने यहाँ 7वें अध्याय में बताया है। तुम जान लो कि मेरी शक्ति द्वारा सारे गुण प्रकट होते हैं, चाहे वे सतोगुण हो, रजोगुण हो या तमोगुण हो। एक प्रकार से मैं सब कुछ हूँ, किंतु हूँ स्वतंत्र। मैं प्रकृति के गुणों के अधीन नहीं हूँ, अपितु वे मेरे अधीन है। हम्म, तो भगवान ही सब कुछ है, सब जगह है। तो ये जो प्रकृति के 3 गुण है, जो हमको बांधे रखते हैं, हमको नियंत्रण में रखते हैं, हमें कष्ट देते हैं, लेकिन वो निर्माण किसने किए हैं? भगवान ने किए हैं। भगवान उनके नियंत्रण में नहीं है, तीनों गुणों के। भगवान स्वतंत्र है। हाँ, यानी सब कुछ निर्माण करके सब जगह पर होकर भी भगवान स्वतंत्र है। तो ये हम समझ नहीं सकते, हमारी बुद्धि के द्वारा नहीं समझ सकते। हम नहीं तो लॉजिक लगाएंगे कि ऐसे कैसे हो सकता है कि मैं अगर इस रूम में हूं तो मैं बाहर के रूम में नहीं हूं। ये हमारा सिंपल लॉजिक है ना। मैं यहाँ हूं तो मैं बाहर रह ही नहीं सकता। लेकिन भगवान कैसे हैं? वे यहाँ भी है, बाहर भी है, सर्वत्र भी है, और फिर भी कहीं नहीं है, फिर भी वो अपने नित्य धाम में है ना। तो इस प्रकार से जो भगवान के बारे में हम जब बातें जानते हैं वैदिक साहित्य के माध्यम से, तो वो हमारे लॉजिक के परे है, हमारी बुद्धि के परे है। हमारी बुद्धि तो बहुत छोटी सी है, लेकिन हम अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझते हैं। और बहुत लोग ये आर्ग्यूमेंट करते हैं ना कि कैसे हो सकते हैं भगवान हर जगह पर, है ना। तो उनको ये लॉजिक, उनको लगता है कि मेरी बुद्धि सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन जहां बुद्धि हमारी खत्म हो जाती है, उसके बाद ये भक्ति, एक्चुअली भक्ति के माध्यम से हम भगवान को धीरे धीरे जान सकते हैं। केवल बताया ना भगवान ने, भक्त्या माम अभिजानाति यावान यश्चास्मि तत्वतः। केवल भक्त ही मुझे, मैं जैसा हूँ उस वास्तविक रूप में मुझे केवल भक्त ही जान सकता है ना। इसको कहते हैं अचिंत्य भेदा भेद तत्व। अचिंत्य यानी हमारे चिंतन के बाहर है, और भेद भी है और अभेद भी है, यानी अलग भी है और एक भी है। ऐसी जो ऐसा जो तत्व है वो है भगवान, है ना। तो भगवान बोल रहे हैं मैं प्रकृति के गुणों के अधीन नहीं हूं, अपितु वे मेरे अधीन हैं। तो यहाँ पर जैसे ये प्रकृति के 3 गुण बताए हैं भौतिक जगत के, जो हमें बांधे रखते हैं, हमें नचाते हैं, लेकिन भगवान इनसे परे है, इनके ऊपर है। और भगवान ने ही इन्हें निर्मित किया, भगवान के ही नियंत्रण में है, भगवान उससे स्वतंत्र है। 3 गुणों अर्थात सतो रजो तथा तमो के द्वारा मोहग्रस्त यह सारा संसार मुझ गुणातीत तथा अविनाशी को नहीं जान सकता। गुणातीत यानी गुणों से परे, गुणों से ऊपर, ऐसा मेरा जो अस्तित्व है, और मैं अविनाशी हूँ, ऐसा ही जो मेरा
अस्तित्व है, उसको सारा संसार नहीं जान सकता, क्योंकि वे इन तीनों गुणों से मोहग्रस्त है। सब मनुष्य क्या समझते हैं, मैं सब कुछ जानता हूं, लेकिन वो कुछ नहीं जानता। हम्म, आगे बढ़ते हैं। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति ते। प्रकृति के 3 गुणों वाली इस मेरी दैवी शक्ति को पार कर पाना अत्यंत कठिन है, किंतु जो मेरे शरणागत हो जाता है वे सरलता से इसे पार कर जाते हैं। हम्म तो यहाँ पर क्या दिखाया है, ये एक सागर है ना, और सभी लोग एक्चुअली इसमें डूब रहे हैं, हाथ पैर मार रहे हैं, उनको लगता मैं तो तैर जाऊंगा, हाथ पैर मार रहे हैं, लेकिन इतना बड़ा ये भव्य सागर है, और छोर कुछ नहीं दिख रहा, और कहीं ना कहीं हमारी शक्ति खत्म होती है। तब हमने क्या करना चाहिए, हमको किसी ने रेस्क्यू करना चाहिए ना वहां से, किसी ने हमको उठाना चाहिए। आजू बाजू लोग तो सभी डूब रहे हैं, सभी इस भवसागर में गोते खा रहे हैं, तो हमको कौन बचा सकता है, जो ऊपर से आए, जो भवसागर में नहीं है, ऊपर से आए और हमको रेस्क्यू कर ले। तो ऐसे कौन है, एकमात्र भगवान है। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको उनके शरणागत होना पड़ेगा, शरण में जाना पड़ेगा, है ना। तो भगवान क्या बोलते हैं, प्रकृति के 3 गुणों वाली इस मेरी दैवी शक्ति को पार कर पाना बहुत कठिन है, यहाँ से कोई पार नहीं हो सकता अपने आप में, लेकिन जो कोई मेरे शरणागत हो जाता है तो वो बहुत आसानी से इस भवसागर को पार कर जाता है। बहुत सुंदर है ना ये श्लोक, ये श्लोक सब लोग कंठस्थ कर लीजिए, बहुत सुंदर है ये, है ना। अब यहाँ पर बताते हैं भगवान कि किस प्रकार भाग्यहीन लोग उनको नहीं समझ सकते हैं। नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमः मायया परुत ज्ञाना आसुरम भावमाश्रितः। जो निपट मूर्ख है, जो मनुष्यों में अधम है, जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है, तथा जो असुरों की नास्तिक प्रकृति को धारण करने वाले हैं, ऐसे दुष्ट मेरी शरण ग्रहण नहीं करते। तो ये 4 प्रकार के लोग हैं, है ना। निपट मूर्ख है, जो बस काम में ही लगा रहता है, पैसा ही कमाना है ना, सवेरे से रात तक केवल पैसा पैसा पैसा, गधे के समान मेहनत करते हैं। प्रभुपाद जी इनको बोलते हैं गधा मेहनत करते हैं। अब गधा जैसे दिन भर मेहनत करता है, और जब शाम को सब काम खत्म होता है, तब उसका मालिक थोड़ी सी घास उसके सामने देता है, तो वो गधा बोलता दिन भर के मेहनत का मुझे फल मिला। लेकिन वो गधा है, वो नहीं जानता कि दुनिया में इतनी सारी हरियाली है, केवल इतने से घास के लिए उसको इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। भगवान ने इतनी प्रचुर मात्रा में घास पैदा की, तो कहीं भी जाकर वो घास खा सकता है, ये वो गधा होने के कारण नहीं समझता। वैसे ही निपट मूर्ख लोग हैं, वो ये नहीं समझते कि उनको लगता है कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं इसलिए मुझे पैसा मिल रहा है। भगवान बोलते हैं मैंने तो सबके लिए सफिशिएंट सब कुछ दिया हुआ है, तुमको मेहनत करने की जरूरत नहीं, तुम केवल मेरे शरण आ जाओ। लेकिन वो ये नहीं जानता, निपट मूर्ख जो व्यक्ति है, वो बस गधा मेहनत करते रहता है, जीवन भर करता है, उसको भगवान की याद भी नहीं आती, है ना। फिर जो मनुष्यों में अधम है, जो नीच प्रकृति के लोग हैं, तो उनको भी भगवान की याद नहीं आती, जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है। ये ऐसे साइंटिस्ट या फिलोसोफर्स रहते हैं, उनको ऐसा लगता माया उनको इस प्रकार से मोहित करती है कि वो अपने आप को बहुत श्रेष्ठ समझते हैं। उनको लगता मैं, मेरी जो फिलोसॉफी है, मेरा जो ज्ञान है वो परिपूर्ण है, इसके आगे कुछ नहीं। तो भगवान भगवान क्या, मैं सेल्फ मेड हूँ, ऐसे बोलने वाले लोग हूँ ना, होते हैं ना, कि मैं सेल्फ मेड हूँ और मुझे किसी की जरूरत नहीं है, बस मेरा ज्ञान परिपूर्ण है ना। ऐसे फिलोसोफर्स, साइंटिस्ट वगैरह ऐसे लोग होते हैं जिनका ज्ञान यानी ये वास्तविक ज्ञान है ना, वास्तविक ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है, तथा जो असुरों की नास्तिक प्रकृति को धारण करने वाले, ऐसे लोग, असुर लोग तो भगवान को मानते ही नहीं, है ना। जैसे हिरण्यकश्यपु, वो तो अपने आप को ही भगवान मानता था कि मैं ही भगवान हूँ। तो इस प्रकार से जो नास्तिक प्रकृति वाले हैं, ऐसे लोग भगवान की शरण में कभी नहीं जाते। हम्म
चतुर्विधा भजन्ते माम जनाः सुकृतिनोऽर्जुन। आर्तो आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। हे भरत श्रेष्ठ, 4 प्रकार के पुण्यात्मा मेरी सेवा करते हैं, आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी तथा ज्ञानी। तो प्रभुपाद जी बताते हैं इस लोगों की 4 श्रेणियां हैं। किन लोगों की? जो पुण्यात्माएं हैं और जो भगवान की सेवा में जाते हैं। तो ऐसे 4 लोग कौन से हैं? वे जो पीड़ित है, हाँ, ये एक यानी पीड़ित यानी बहुत तकलीफ में है ना। वे जिन्हें धन की आवश्यकता है, अरे बच्चे का एडमिशन कराना है, बेटी की शादी करनी है, भगवान मुझे कुछ पैसा दे दो, है ना। वे जिन्हें जिज्ञासा है ना, जानकारी हासिल करना चाह रहे हैं कि कौन है भगवान, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, है ना। तो उनको वो भगवान क्यों है, इस प्रकार से जिनको जिज्ञासा है। और फिर वे जिन्हें परम सत्य का ज्ञान है। तो ज्ञानी है ये लोग, परम सत्य का ज्ञान है, लेकिन भक्त नहीं है, है ना। तो उन्होंने वैदिक साहित्य पढ़ के या अन्य माध्यमों से उनको ज्ञान तो हो गया है, लेकिन वो और आगे जानकारी हासिल करने के लिए और भक्त बनने के लिए, बेसिकली उनको नहीं पता, लेकिन वो धीरे धीरे भक्त बनते हैं ज्ञानी, जब वो मतलब अच्छी संगति करते हैं, अच्छे लोगों से मिलते हैं और उनको एक्चुअल सब ज्ञान परिपूर्ण हृदय से मिलता है, तब वे कहीं भगवान के पास जाते हैं। ये सारे लोग विभिन्न परिस्थितियों में परमेश्वर की भक्ति करते रहते हैं। शुद्ध भक्ति निष्काम होती है और उसमें किसी लाभ की आकांक्षा नहीं रहती। ये बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, शुद्ध भक्ति निष्काम होती है। भगवान मुझे ये दे दो, भगवान मुझे ये दे दो, ये वाली भक्ति शुद्ध भक्ति नहीं कहलाती, वो सकाम भक्ति हुई। लेकिन शुद्ध भक्ति निष्काम होती है। तो यहाँ पर उदाहरण दिए गए हैं, कुछ हम ले लेते हैं जो आर्त, जिज्ञासी, अर्थार्थी और ज्ञानी के हैं ना। तो यहाँ पर एक गजेंद्र नाम का एक हाथी था। तो उसके पिछले जन्म में वो इंद्रद्युम्न नाम का राजा था और वो बहुत भक्त भी था। तो एक बार क्या हुआ कि वो ध्यान में बैठे हुए थे राजा, और एक ऋषि वहां पर आए और उन्होंने राजा को आवाज दी, लेकिन ये इतने ध्यान में थे कि उनको महसूस नहीं हुआ कि कोई उनको बुला रहा है। तो वो ऋषि बहुत संतप्त हो गए, उनको श्राप दिया कि तुम ऐसे बैठे बैठे हो, बैठे ठाले हो, जाओ तुम अगले जन्म में हाथी बन जाओगे। तो वो अगले जन्म में गजेंद्र बने, इतने विशाल काय हाथी बने कि सारे हाथी उनके, मतलब वो हाथियों में राजा जैसे बन गए, विशाल काय एकदम। तो सारे हाथी उनके मित्र या ऐसे थे। और एक बार वे सभी के साथ ऐसे जा रहे थे जंगल में, उनको एक सुंदर सा जलाशय दिखा, तो वहां पर वे पानी में स्नान करने के लिए गए सारे हाथी। लेकिन हुआ क्या कि एक मगरमच्छ ने गजेंद्र का पैर पकड़ लिया। और आप लोगों को पता है कि मगरमच्छ जब एक बार पकड़ लेता तो बहुत ही कठिनाई से छोड़ता है ना। तो गजेंद्र यद्यपि क्योंकि बहुत बलवान था, तो वो बहुत युद्ध करते रहा उस मगरमच्छ से। दूसरे हाथियों ने भी मदद करने की कोशिश की, लेकिन कोई सफल नहीं हुआ। तो सारे किनारे पर जाकर खड़े हो गए और युद्ध देखते रहे। ऐसे युद्ध करते करते वो 1000 साल तक युद्ध चला। और उस उतने समय में हुआ क्या कि गजेंद्र का तो बहुत खून निकल रहा था, तो वो बहुत कमजोर होते गया। और फिर एक स्थिति ऐसी आई कि वो मतलब ऐसा हो गया उसको कि मैं तो बहुत ही अब कुछ नहीं कर सकता। ऐसे समय में भगवान ने उसको वो स्मृति दे दी। कौन सी? कि तुम पिछले जन्म में इतने भक्त थे। तो गजेंद्र को अचानक से वो सब याद आ गया और भगवान की उसी शब्दों में उन्होंने स्तुति की, जो शब्द उन्होंने इंद्रद्युम्न होते हुए की थी। तो वो स्तुति की उन्होंने। और फिर वो भगवान की आर्तता से स्तुति की, शरण गए उनको। तो भगवान स्वयं विष्णु भगवान गरुड़ पर बैठकर आए उनको मुक्ति देने के लिए। अब गजेंद्र की वो देखिए विशेषता, देखिए कि इतनी पीड़ा में थे, उसके बाद भी उन्होंने वही का एक कमल का फूल तोड़ा और वो भगवान को अर्पण किया। तो भगवान बहुत प्रसन्न हो गए, है ना, कि इतने तकलीफ में भी मेरा वो आदर करना चाह रहा है, मेरी पूजा करना चाह रहा है। तो भगवान ने तुरंत इस मगरमच्छ को
मार दिया सुदर्शन चक्र से और गजेंद्र को मुक्त किया और उनको अपना शरीर भी वापस दिया। इस प्रकार से वे पुनः मनुष्य शरीर में आ गए। इस प्रकार उद्धार नहीं और मुक्ति भी दी उनको, एक्चुअली उनको मुक्ति दे दी, यानी उनको अपने साथ लेकर गए। तो इस प्रकार से गजेंद्र आर्तता का एक उदाहरण है। आप सबको मालूम है चीर हरण के समय द्रौपदी पहले तो भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और धृतराष्ट्र सबकी उसने प्रार्थना की कि मुझे बचा लो। फिर अपने पांचों पांडवों की जो पति थे उनके सबकी प्रार्थना वो की कि मुझे बचा लो, हाँ तुम लोग इतने बलवान हो, मुझे बचा लो, देखो मुझे क्या कर रहे हैं ये। लेकिन कोई भी मदद को नहीं उठा। तब अत्यंत आर्तता से उसने कृष्ण को पुकारा और कृष्ण आए, वस्त्र रूप में बनकर आए और उनके लज्जा रक्षण किया, है ना। तो ये आर्त के उदाहरण है और भी अनेक ये है। ये देखिए, ये यहाँ पर है ध्रुव महाराज, 5 साल की आयु है और वो तपस्या करने गए। क्यों गए? क्योंकि उनकी सौतेली माँ ने उनको अपमानित किया था। तो वो राज्य चाहते थे, हाँ, कि मुझे ऐसा राज्य मिले जहां से मुझे कोई हटा नहीं सके और वो राज्य मेरे पिता के राज्य से भी, मेरे पितामह के राज्य से भी बड़ा हो, सुंदर हो। तो ऐसा राज्य मांगने के लिए ध्रुव महाराज गए थे तपस्या करने। तो ये हुए अर्थार्थी। और बाद में जब वास्तविक रूप में उनको दर्शन हुए भगवान के, तब उनको समझ में आया कि मैं ये क्या मांग रहा हूँ। तो जब विष्णु भगवान ने उनको बोला मांगो बेटा तुमको क्या चाहिए, तब ये बोले नहीं नहीं, मैं तो कुछ कांच के टुकड़े की मांग लेकर आया था, लेकिन मुझे तो आपके साक्षात दर्शन हुए, मुझे तो हीरो की संपत्ति मिल गई, मैं अब क्या मांगू आपसे, मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन भगवान तो अंतर्यामी थे, है। तो उन्होंने ध्रुव महाराज के लिए एक ऐसा लोक बना दिया जिसकी प्रदक्षिणा करते हैं सूर्य चंद्र, हाँ। तो ऐसा ध्रुव तारा बना दिया उन्होंने, है ना। तो ये सारे उदाहरण दिए हैं। यहाँ नैमिषारण्य के ऋषि मुनि दिख रहे हैं और सूत गोस्वामी से वे भागवतम सुन रहे हैं। तो ये हुआ जिज्ञासु का उदाहरण। यहाँ पर परीक्षित महाराज भी जिज्ञासु, हाँ। तो इस प्रकार से ये उदाहरण दिए गए हैं। आगे भगवान बोलते हैं, तेषां ज्ञानी नित्य युक्त एक भक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थम अहम सच मम प्रियः। इनमें से जो परम ज्ञानी है और शुद्ध भक्ति में लगा रहता है वह सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि मैं उसे अत्यंत प्रिय हूँ और वह मुझे प्रिय है। तो ज्ञानी जो है वो बहुत जल्दी भगवत भक्ति में जाकर के पूर्णत्व में जा सकता है। क्यों? क्योंकि उसको ज्ञान ऑलरेडी है, बस भक्त बनना है ना। तो इस प्रकार जो परम ज्ञानी भी है और शुद्ध भक्ति में है वह भगवान को बहुत प्रिय है। बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। अनेक जन्म जन्मांतर के बाद जिसे सचमुच ज्ञान होता है वह मुझको समस्त कारणों का कारण जानकर मेरी शरण में आता है। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। तो अनेक अनेक जन्मों तक जो भक्ति के मार्ग पर चलता है, ज्ञान अर्जित करता रहता है, ज्ञान यानी आध्यात्मिक ज्ञान, ये नहीं भौतिक ज्ञान नहीं, आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करता है और भगवान को समस्त कारणों का कारण जानता है। यानी वो जानता है कि सब कुछ जो कुछ है वो भगवान से ही निर्मित है और भगवान में ही विलीन होना है, हाँ। जीव भी भगवान के ही अंश है। इस प्रकार सभी कारणों के कारण जानकर मेरी शरण में आता है तो ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। अब यहाँ पर थोड़ा सा देवी देवताओं के पूजन के बारे में आएगा, जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं से मारी गई है। हाँ, आप शब्दों को देखिए, हाँ, बुद्धि मारी गई है। किससे मारी गई है? भौतिक इच्छाओं से मारी गई है। वे देवताओं की शरण में जाते हैं और वे अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा विशेष विधि का पालन करते हैं। तो वो अपने अपने स्वभाव के अनुसार, जो सत्वगुणी है वो सत्वगुण में पूजा करेगा,
रजोगुणी के अनुसार पूजा करेगा, तमोगुणी के अनुसार पूजा करेगा। अलग अलग विशेष विधि विधान करते हुए वो देवताओं की पूजा करते। यहाँ तीनों प्रकार के लोग दिखाए हैं। सत्वगुणी है वो देवताओं की पूजा करेगा, रजोगुणी जो है वो यक्ष राक्षसों की पूजा करते हैं, यानी जो पावरफुल है ना, बहुत पैसे वाले लोग हैं, ऐसे लोगों की भी पूजा करते हैं। और तमोगुणी जो है वो रात के अंधेरे में जाकर पता नहीं तंत्र मंत्र करके कुछ कुछ करके ऐसे पूजा करते हैं भूत प्रेतों की। तो ये अपने अपने स्वभाव के अनुसार, हाँ, लेकिन बेसिकली सबकी बुद्धि मारी गई है भौतिक इच्छाओं के कारण। हाँ, ऐसे लोग देवताओं की शरण में जाते हैं। मैं प्रत्येक जीव में, जीव के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित हूँ। हाँ, तो भगवान तो सब कुछ जानते हैं। तो जैसे ही कोई किसी देवता की पूजा करने की इच्छा करता है, मैं उसकी श्रद्धा को स्थिर करता हूँ, जिससे वह उसी विशेष देवता की भक्ति कर सके। तो भगवान क्या करते हैं, मालूम है ये गलत रास्ते जा रहा है, लेकिन कोई कोई बच्चे हठीले होते हैं ना, तब फिर क्या करते हैं पिता, जा बाबा तू, तेरे को जो करना है कर, ऐसे बोलते ही है ना। तो वैसे ही भगवान क्या कर रहे हैं, भगवान जानते हैं कि ये बुद्धि मारी गई है इसकी, लेकिन अब करे क्या, तो ठीक है भाई, उसकी श्रद्धा को और स्ट्रांग कर देते, कम से कम एक से चिपके रहो, और इस प्रकार वो उसी विशेष देवता की भक्ति करता है ना। ऐसी श्रद्धा से समन्वित वह देवता विशेष की पूजा करने का यत्न करता है और अपनी इच्छा की पूर्ति करता है। ठीक है, तो वो देवता की पूजा करके मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, और मुझे वो सब कुछ चाहिए चाहिए चाहिए, है ना। तो तो इस प्रकार भगवान क्या करते हैं, वो उसकी बुद्धि श्रद्धा को स्थिर कर दिया। अब वो श्रद्धा से वो उसी देवता विशेष की पूजा करता है, और फिर उसकी इच्छाओं की पूर्ति भी हो जाती है। हाँ, किंतु वास्तविकता तो यह है कि ये सारे लाभ केवल मेरे द्वारा प्रदत्त है। तो देवता लोग अपने मन से नहीं दे सकते, कुछ सैंक्शन नहीं कर सकते, उनको अप्रूवल लेना पड़ता है भगवान का। हाँ, तो वो अप्रूवल लेने के लिए जाते हैं क्षीरोदकशाही ओशन के पास, यानी वो दूध का सागर जिसको कहते हैं क्षीरोदक सागर, उसमें जाते हैं और फिर विष्णु से परमिशन लेकर के सारे लाभ देते हैं। ठीक है, तो अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं और उन्हें प्राप्त होने वाले फल सीमित तथा क्षणिक होते हैं। जो कुछ मिलता है वो भी भौतिक ही मिलता है उनको, क्योंकि आप भौतिक देवताओं की पूजा कर रहे तो वो तो भौतिक चीजें ही देगा। भौतिक चीजें कभी भी मतलब अविनाशी नहीं रहती, उनका नाश होना ही है ना, सीमित रहती है वो। सीमित रहती है, क्षणिक रहती है उसका सुख। तो देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक को जाते हैं, किंतु मेरे भक्त अंततः मेरे परम धाम को प्राप्त होते हैं। जैसे कल हमने वो एग्जाम्पल देखा था कि हम दिल्ली का टिकट लेकर दिल्ली की ट्रेन में बैठेंगे तब तो दिल्ली पहुंचेंगे। ये तो नहीं हो सकता कि हम अपोजिट डायरेक्शन की ट्रेन पकड़ ले, उसमें बैठ जाए, किसी भलते स्टेशन का टिकट ले ले, हाँ, तो हम दिल्ली पहुंच जाएंगे, ये तो नहीं हो सकता है ना। तो वही यहाँ पर बता रहे हैं, देवताओं की पूजा करेंगे, देवताओं का टिकट लेंगे तो देवलोक जाओगे, जो भौतिक जगत में ही है। लेकिन जो मेरे भक्त है वे अंततः मेरे परम धाम को प्राप्त होते हैं। ठीक है ना। बुद्धिहीन मनुष्य मुझको ठीक से न जानने के कारण सोचते हैं कि मैं यानी भगवान कृष्ण पहले निराकार था और अब मैंने इस स्वरूप को धारण किया है। हाँ, तो बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि भगवान तो निराकार होते हैं, तो लेकिन केवल जब पृथ्वी पर आए द्वापर युग में तब उन्होंने वो रूप धारण किया, ऐसा कोई लोग सोचते हैं। लेकिन ये लोग बुद्धिहीन है, भगवान बता रहे हैं, ऐसे बुद्धिहीन लोग ऐसे सोचते हैं। वे अपने अल्प ज्ञान के कारण मेरी अविनाशी तथा सर्वोच्च प्रकृति को नहीं जान पाते। ठीक है, मैं मूर्खों तथा अल्पज्ञों के लिए कभी भी प्रकट नहीं हूं। तो भगवान बोलते हैं मैं सबके सामने आता ही नहीं हूँ, मूर्खों और अल्पज्ञों के को प्रकट ही नहीं होता हूं मैं, यानी मेरा वास्तविक स्वरूप वे जान ही नहीं पाते हैं। उनके लिए तो मैं अपनी अंतरंगा शक्ति द्वारा आच्छादित रहता हूँ, अतः वे यह नहीं जान पाते कि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ।
ठीक है। तो ऐसे मूर्ख और अल्पज्ञों के लिए भगवान क्या करते हैं, अपने आप को आच्छादन में कर लेते हैं। लेकिन देखिए, जैसे सूरज है और सूरज के सामने एक बादल आ जाए, तो क्या वो सूरज को ढकता है? नहीं, वो हमारी दृष्टि को ढकता है ना। तो हमारे और सूरज के बीच में जब बादल आता है, तो वो हमारी दृष्टि को ढकता है, हमको लगता है सूरज नहीं है अभी, लेकिन सूरज तो है। वैसा ही भगवान क्या करते हैं, ये अंतरंगा शक्ति के एक आच्छादन निर्माण करते हैं, और मूर्ख और अल्पज्ञों की बुद्धि पर वो आच्छादन इस प्रकार से आता है कि वो भगवान को कभी भी नहीं जान पाते कि वे अजन्मा है, वे अविनाशी है। हाँ, हे अर्जुन, श्री भगवान होने के नाते मैं जो कुछ भूतकाल में घटित हो चुका है, जो वर्तमान में घटित हो रहा है, और जो आगे होने वाला है, वह सब कुछ जानता हूँ। तो भगवान के लिए ये समय की सीमाएं कोई मायने नहीं रखती, क्योंकि वे हमेशा से थे, हमेशा से रहेंगे, है ना। तो उनको भूतकाल, वर्तमान और भविष्य सब कुछ पता रहता है। मैं समस्त जीवों को भी जानता हूँ, किंतु मुझे कोई नहीं जानता। कितना अच्छा बताया है ना, कि मैं समस्त जीवों को जानता हूँ, क्योंकि वे सभी जीवों के हृदय में बैठे हुए हैं। वो पूरी तरह से जानते हैं कि हम क्या विचार कर रहे हैं, हम क्या क्रिया कर रहे हैं। हाँ, हमारे मन में कौन सी अच्छी बुरी उथल पुथल हो रही है, सब कुछ वो जानते हैं। लेकिन भगवान को कोई नहीं जानता। हम्म येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वंद्वमोह निर्मुक्ता भजन्ते मां दृढ़व्रतः। जिन मनुष्यों ने पूर्व जन्मों में तथा इस जन्म में पुण्य कर्म किए हैं, और जिनके पाप कर्मों का पूर्णतया उच्छेदन हो चुका है, वे मोह के द्वंद्वों से मुक्त हो जाते हैं, और वे संकल्प पूर्वक मेरी सेवा में तत्पर होते हैं। ठीक है। तो जो पूर्व जन्मों में भी पुण्य कर्म किए हैं, इस जन्म में भी अच्छे कर्म कर रहे हैं, और इस प्रकार जीवन जीने से उनके पाप कर्मों का पूर्णतया उच्छेदन हो गया है। क्योंकि कभी ना कभी किसी जन्म में पाप कर्म अगर किए भी होंगे, तो उसका फल हम भुगत चुके हैं, है ना। तो तब कहीं जाकर के हम शुद्ध हो जाएंगे, पूर्णतया पापों का उच्छेदन हो गया, और नया पाप निर्माण नहीं किया। तब हमारा क्या हो गया, पाप कर्मों से हम पूरे स्वच्छ हो गए, और पुण्यों का संचय हो गया। तब फिर क्या होता है, वे मोह के द्वंद्वों से मुक्त हो जाते हैं। यानी सुख दुख, यश अपयश, मान अपमान, ये जिस प्रकार के द्वंद्व होते हैं ना जीवन में, तो उनसे वे मुक्त हो जाते हैं, यानी समचित्त हो जाते हैं। चाहे सुख की घड़ी हो, चाहे दुख की घड़ी हो, वो एक समान अविचलित भाव से उसको फेस कर सकते हैं। तो वो मोह से मुक्त हो गए हैं, और तब वे संकल्प पूर्वक मेरी सेवा में तत्पर होते हैं। हम्म तो ऐसे लोग भगवान की सेवा में रत हो जाते हैं। साधिभूताधिदैवं मां साधियज्ञञ्च ये विदुः प्रयाण कालेऽपि च मां ते विदुर्युक्त चेतसः। जो मुझ परमेश्वर को मेरी पूर्ण चेतना में रहकर मुझे जगत का, देवताओं का तथा समस्त यज्ञ विधियों का नियामक जानते हैं, वे अपनी मृत्यु के समय भी मुझ भगवान को जान और समझ सकते हैं। ठीक है। तो क्या बोलते हैं, भगवान की चेतना में, यानी भगवान में पूरी तरह से मन लगाकर, और भगवान को जानना, उनके वास्तविक स्वरूप को, कि वे जगत के, सारे जगत के, चाहे वो भौतिक जगत हो चाहे आध्यात्मिक जगत हो, सारे जगत के, वैसे ही सारे देवताओं के और समस्त यज्ञ विधियों के, यानी सभी कर्मों के भी नियामक। लेकिन यज्ञ यानी कैसा, समर्पण के भावना से किया हुआ कर्म, और नियत कर्तव्य समर्पण की भावना से किया हुआ। तो ऐसे सभी विधियों का नियामक यानी कंट्रोलर जानते हैं। तो ऐसे लोग अपनी मृत्यु के समय भी मुझे जान और समझ सकते हैं। बहुत सुंदर है ये। तो ये यहाँ पर एंड किया है ना भगवान ने, अपनी मृत्यु के समय मुझे जान सकते हो। तो ये मृत्यु का किस समय कैसे जान सकते हैं, इसके बारे में उन्होंने 8वें अध्याय में बहुत सुंदर ज्ञान दिया है। बहुत ही सुंदर है। वो श्लोक भी एकदम ऐसे हैं कि हमने कंठस्थ करने चाहिए। 8वें अध्याय के भी कुछ श्लोक है। ठीक है।
तो प्रभुपाद जी बोलते हैं, यह 7वां अध्याय विशेष रूप से बताता है कि कोई किस प्रकार से पूर्णतया कृष्ण भावना भावित हो सकता है। कृष्ण भावना का शुभारंभ ऐसे व्यक्तियों के सानिध्य से होता है जो कृष्ण भावना भावित हो। यानी हम अपने घर में बैठे बैठे, एकांत में बैठे बैठे भक्ति नहीं कर सकते। वो भक्ति हमारी संपन्न नहीं हो सकती कि हम एकांत में बैठे हैं। नहीं, हम जब भक्तों के सानिध्य में जाते हैं, भक्तों से कुछ सुनते हैं, तब फिर वो हमारी कृष्ण भावना की प्रक्रिया चालू होती है। ऐसा सानिध्य आध्यात्मिक होता है और इससे मनुष्य प्रत्यक्ष भगवान के संसर्ग में आता है और भगवत कृपा से वह कृष्ण को भगवान समझ सकता है। तो ये जो भक्तों का संग मिलता है ना, तो ये भी बहुत अपने आप में हमको प्यूरिफाई करता है। हाँ, ये सानिध्य भी आध्यात्मिक है। और फिर उस सानिध्य से, भक्तों के संपर्क में आने से हम भगवान के संपर्क में जाते हैं। डायरेक्टली हम नहीं जा सकते। हाँ, और फिर भगवत कृपा से वह कृष्ण को भगवान समझता है, यानी सर्वे सर्वा समझने लगता है। साथ ही वह जीव के वास्तविक स्वरूप को भी समझ सकता है, यानी जीव मैं कौन हूं ये भी समझ सकता है। और यह समझ सकता है कि किस प्रकार कृष्ण को भुलाने से वह प्रकृति के नियमों द्वारा बद्ध हुआ है, यानी वो इस भौतिक जगत में क्यों आया है, ये भी वह समझ सकता है। वह यह भी समझ सकता है कि यह मनुष्य जीवन कृष्ण भावनामृत को पुनः प्राप्त करने के लिए मिला है, अतः इसका सदुपयोग परमेश्वर की अहेतुकी कृपा प्राप्त करने के लिए करना चाहिए। हाँ, तो मनुष्य जन्म का उद्देश्य क्या होना चाहिए कि परमेश्वर की कृपा प्राप्त हो जाए भक्ति के माध्यम से। केवल भक्ति भक्ति ही भगवान की कृपा की पात्र हो सकती है। ठीक है, तो ये कितना सुंदर लिखा है, प्रभुपाद जी ने एकदम क्लियर कर दिया कि मनुष्य जीवन क्यों मिला है हमको। ये नहीं कि खाना पीना सोना बस हो गए मर गए, है ना, बहुत सारा धन इकट्ठा करके रख दिया और मर गए, इसके लिए नहीं मिला है ये मनुष्य जीवन। वो इसके लिए मिला है कि हमारा उद्देश्य कुछ रहे इस जीवन को जीने का। और वो है भगवत प्राप्ति। ये हमारे जीवन का लक्ष्य है, उद्देश्य है। तो इस प्रकार इसका सदुपयोग हमको करना है। दुर्लभम मानुषम जन्म, तो ये दुर्लभ मनुष्य जन्म का सदुपयोग करना है हमको, है ना, क्योंकि ये बहुमूल्य है, बहुत मूल्यवान है ये जीवन। तो इस अध्याय का सारांश हम देखते हैं, कृष्ण के बारे में, कृष्ण के बारे में ज्ञान की महिमा। कश्चिन माम वेत्ति तत्वता, यानी बहुत कम लोग मुझे जानते हैं। हाँ, भगवान कृष्ण के ऊर्जाओं का ज्ञान, अपराशक्ति पराशक्ति, है ना, तो ये भगवान ने प्रकृति विद्धि में पराम, है ना, ये सब बताया भगवान ने कि अपराशक्ति से कैसे भूमि रापो अनलो वायु खम मनो बुद्धि रेवच, ये 8 प्रकार की भिन्न प्रकृति है। और इससे अलग एक और प्रकृति है जो परा प्रकृति कहलाती है। और परा प्रकृति से युक्त जो जीव भौतिक जगत में आते हैं, है ना, तो ये कॉम्बिनेशन ही वर्क करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से बताया है भगवान कृष्ण को समर्पण। मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते, वो हमने पिक्चर इसमें फोटो देखी है ना कि भवसागर में गोते खा रहे हैं और उनको आजू बाजू भी सारे सारे लोग गोते खा रहे हैं, कोई बचा नहीं सकता। तो ऊपर से ही भगवान आकर के हमको बचा सकते हैं। कैसे? जब हम उनके शरण में जाएं तब, वैसे नहीं, है ना। अगर हम सोचे कि नहीं नहीं मैं तो अपने आप ही पार कर लूंगा, नहीं हो सकता वो। हमको शरण में जाने से ही हम हमारा उद्धार हो सकता है। और फिर डेमीगॉड पूजा, यानी देवता लोगों का देवता पूजन के बारे में भी हमने देखा है कि किस प्रकार जिनकी बुद्धि मारी जाती है वो देवताओं की शरण में जाते हैं। लेकिन देवता लोग जो भी देते हैं भगवान के अप्रूवल से देते हैं, लेकिन वो फायदा भी क्षणिक होता है। केवल भौतिक स्वरूप में ही वो लोग दे सकते हैं। और भ्रांति से भक्ति तक, इच्छा द्वेष, ये 6ठे अध्याय का एक वो बता रहे हैं श्लोक। ठीक है, तो यहाँ पर अल्टीमेटली भगवान ने क्या बोला है कि जो मृत्यु के समय भी मुझे याद कर सके वो मुझे प्राप्त कर सकता है। हरे कृष्ण। तो आज का अध्याय यहाँ खत्म होता है। किसी को कुछ प्रश्न हो तो पूछिए प्लीज।
हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम माता जी, बहुत सुंदर रहा। हरे हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। किसी को कुछ प्रश्न हो तो पूछिए कृपा करके। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। माता जी मेरा ना ये क्वेश्चन है कि बहुत सारे लोग हैं, जैसे मेरे खुद के अम्मा बाबूजी जो थे, दादा दादी, वो भक्ति में लीन थे। जी भगवत पढ़ना, रामायण पढ़ना, मैंने जब से होश संभाला था उनको देखा था 20-25 साल भक्ति करते हुए। जी लेकिन जैसे उनका अंत समय आया था, उससे 1-1.5 साल पहले उनकी मेमोरी लॉस हो गई थी, उन्हें खुद का ही ध्यान नहीं रहता था। तो माता जी मतलब ऐसे लोगों की फिर क्या गति मानी जाएगी? तो जिसे अपना ही ध्यान नहीं है, क्या वो ईश्वर का ध्यान कर पाएगा? या फिर उनकी 20-25 साल की मतलब जो वो है भक्ति है वो बेकार चली गई थी? बेकार तो भक्ति कभी भी नहीं जाती माता जी, कभी भी भक्ति नहीं। एक कदम भी आप चल लो तब भी वो भक्ति आपकी शाश्वत रहती है। हाँ, तो वो धन आपका संचय शाश्वत रहता है। तो आपके दादा दादी ने इतने साल किया है, वो तो निश्चित रूप से उनको उसका फल मिलेगा। ठीक है। यद्यपि उन्होंने अंतकाल में नहीं स्मरण किया, कुछ समय ऐसा गया होगा कि उनको नहीं स्मरण आया, फिर भी उन्होंने जो संचय किया है वो नष्ट कभी नहीं होगा, इतनी गारंटी भगवान ने दी हुई है। तो भगवान ने बताया ना 6 अध्याय में कि जिनका वो भक्ति कुछ भौतिक कारणों से स्थगित हो गई, खत्म हो गई वहां पर, है ना, आगे प्रगति नहीं कर पाए, उनकी भी भक्ति के आगे प्रगति के लिए आगे का जन्म जो है वो तो एक तो मनुष्य का मिलेगा और सारी सुविधाओं से युक्त मिलेगा, जिससे वे आगे और प्रगति कर सके। तो वो कहीं जाने का नहीं। वो तो भक्ति का जो संचय है ना, भक्ति का बैलेंस कभी भी नष्ट नहीं होता। वो आगे हम आपको प्रगति की ओर ही ले जाता है। ठीक है माता जी, ना? धन्यवाद। एक एक क्वेश्चन और था, जैसे अभी पीछे पितृ पक्ष गया है, जी। तो जो हम तर्पण करते हैं, जो उनका श्राद्ध निकालते हैं, इस तरह का कुछ करते हैं, माता जी इसका मतलब है कि ऐसा होता है कि भाई हमारे उनको लगता है कि हमारे किए हुए पुण्य? जी माता जी, इसमें मुझे बहुत लिमिटेड इसके बारे में जानकारी है, लेकिन इसमें ऐसा बताया गया है कि जो हमारे पितर लोग हैं तो वो कुछ देवताओं के माध्यम से हमारे तक आते हैं। तो वो वसु और आदित्य और एक कोई, तो उनके माध्यम से आते हैं यहाँ पर। वो स्वयं तो नहीं आ सकते क्योंकि उनका तो दूसरा माइग्रेशन हो गया है, दूसरे शरीर में वो चले गए हैं, लेकिन उनकी भावना के रूप में ये देवता लोग आते हैं। और हम अगर उन पूर्वजों को स्मरण करके उनको उनके आगे की प्रगति के लिए उनको अगर कृष्ण का प्रसाद अर्पण करें, तब फिर उनको आगे की और शक्ति मिल जाती है। हाँ, ठीक तो माता करना क्या है, जी। हमको उनको स्मरण करना है, श्रद्धा उनके प्रति दर्शानी है और उनको कृष्ण प्रसाद का भोग चढ़ाना है। कृष्ण को पहले भोग चढ़ाइए, उसके बाद अपने पितरों को अर्पण करिए, तो उससे उनकी गति बहुत अच्छी हो जाती है, ऐसा जो हमको बताया गया है। ठीक है ना माता जी? धन्यवाद माता जी, धन्यवाद। हरे माता जी एकादशी का व्रत आज ही रहेगा? कल है माता जी, कल का है। ठीक माता, ठीक है, धन्यवाद माता जी। धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। किसी को कुछ प्रश्न हो तो प्लीज पूछिए। हरे हरे कृष्ण। अध्याय है माता जी। हरे कृष्ण जी। मोहन प्रभु। माता जी, कृष्ण भगवान की जितनी शक्तियां हैं जी। या जिनको हम नहीं जानते, कृपया उनके बारे में बताने की चेष्टा करें। मैं वो सुन नहीं पाया था। शक्तियां तो 3 प्रकार की बताई हैं, और भी उनकी अनेकों शक्तियां हैं, लेकिन 3 प्रकार की शक्तियों के बारे में प्रमुखतः बताया है। तो एक तो है अंतरंगा शक्ति, फिर दूसरी बहिरंगा शक्ति और तीसरी तटस्था शक्ति। तो हम एक्चुअली तटस्था शक्ति में आते हैं क्योंकि हम दोनों के कॉम्बिनेशन है, अंतरंगा और बहिरंगा दोनों के कॉम्बिनेशन है, इसलिए तटस्था शक्ति में हम आते हैं। बहिरंगा शक्ति के माध्यम से ये सारा भौतिक जगत जो भूमि रापो अनलो वायु खम मनो बुद्धि रेवच जो बताया है ना, वो भौतिक जगत निर्माण किया है। और अंतरंगा शक्ति वो उनकी आध्यात्मिक शक्ति है।
तो अंतरंगा शक्ति के अंदर ही आह्लादिनी शक्ति आती है, संबिता शक्ति आती है, ऐसे अंतरंगा के अंदर आती है। आह्लादिनी शक्ति से राधा रानी है ना, आह्लादिनी शक्ति उनकी राधा रानी है। तो इस प्रकार से वो शक्तियां बताई गई है। मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ी हूँ प्रभु, मेरा ज्ञान बहुत सीमित है, तो इतना ही मुझे मालूम है। लेकिन ये 3 प्रमुख शक्तियां हैं उनकी। जो तटस्थ शक्ति है वो हम लोग जीव है, हाँ? तो क्योंकि हम कॉम्बिनेशन है इसलिए। जी माता जी, धन्यवाद। जी, हरे राधे कृष्ण, हरे कृष्ण। किसी को कुछ कृष्ण पूछना है? माता जी, ये हरे, आह्लादनी का क्या आशय होता है? कहते हैं ना कि राधा रानी आह्लादनी शक्ति है। हाँ, आह्लाद देने तो वाली, प्रसन्न करने वाली, भगवान को बहुत प्रसन्न करती है वो शक्ति है वो। जी, जी, हरे कृष्ण। हरि बोल। जी, हाँ, कैसा लगा आज का अध्याय सबको? बहुत सुंदर अध्याय है वाकई। बहुत बढ़िया अध्याय था माता बहुत जी। अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत विस्तृत, हरे कृष्ण, पूरा बहुत अच्छा लगा। और काफी अच्छा समझ में आ रहा है। जी जी, तो सब लोग क्विज कर रहे हैं ना? जी माता जी। क्विज कर रहे हैं सभी लोग? बताएं कौन कौन कर रहा है, हैंड रेस करे जरा प्लीज। कौन कौन क्विज कर रहा है? कैसे हैंड रेस करे प्लीज। क्विज कैसे करना है माता जी? वहां पर एक देखिए, जब आप पार्टिसिपेंट्स में जाएंगे ना, तो अपने नाम पर क्लिक करके आप हैंड हाँ। रेस करिए। वहां पर एक रेज हैंड करके एक ऑप्शन आएगा आपको। रेज हैंड। हाँ जी जी, हाँ, सभी लोग करें जो जो कर रहे हैं क्विज। सभी लोग बताएं मुझे, या किसी को कुछ अड़चन है क्या वो भी बता दें। कोई किसी को समस्या हो तो वो भी बता दे, तो इसी स्तर पर हम उसका निराकरण कर सकते हैं। फिर आगे जाकर एकदम 18वें दिन आप लोग बोलोगे तो फिर आप लोगों को भी तकलीफ हो जाएगी। उसके बदले अभी से आप लोग रोज का रोज क्विज करेंगे ना, 5-10 मिनट की बात है, ज्यादा नहीं है, तो वो करेंगे तो दिक्कत नहीं आएगी। 2 लोगों का सिर्फ हैंड रेस्ड है, बाकी कोई नहीं कर रहा है। नहीं, मैं तो करना चाहता हूँ माता जी, बट कैसे करना है? मैं यहाँ अपने पर क्लिक भी किया, आखिर कैसे करूँ मुझे समझ नहीं आ रहा है, मुझे कैसे करना कैसे है? वो प्रभु क्विज के, जी, हाँ बताइए माता जी। प्रभु जी, हम ग्रुप में डेली बेसिस पर लॉगिन का लिंक भेजते हैं और कैसे कैसे करना वो भी लिखा हुआ है। फिर भी अगर आपको नहीं आएगा लॉगिन करना तो आप मेरे से संपर्क कर लीजिएगा व्हाट्सएप पे, जब आप उसको लॉगिन कर रहे हो तो मैं ठीक है, आपकी ठीक। मदद करने की कोशिश करूंगी। अच्छा, लॉगिन आप करने के ग्रुप में समय, हाँ, लॉगिन करने के समय करना है या पहले भी आगे पीछे भी कर सकते हैं? कभी भी आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। वहां पे एक लिंक है, वहां उस पर क्लिक करना है। फिर आपको अपने आप को रजिस्टर्ड करना है ना। एक फार्म वहां पर होगा, न्यू रजिस्ट्रेशन करके। तो अच्छा वहां पर फिर आपको अपनी डिटेल भरनी है। जो सर्टिफिकेट, जो डिटेल आप भरेंगे वही सर्टिफिकेट पर आएगी। अच्छा अच्छा अच्छा, ये सब नहीं, मैं तो ऐसा ऐसा किया ही नहीं हूँ। मैं तो डायरेक्ट हाँ जूम जूम पे जा करके आपसे कनेक्ट होता हूँ। नहीं हाँ, कोई बात नहीं। डायरेक्ट होते हैं ना प्रभु जी। ग्रुप में आप हैं ये बताइए पहले। आप पता मुझे हमारे आप हमारे मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में हैं ना? व्हाट्सएप ग्रुप में हूँ, तभी तो वो लिंक मुझे मिला है, तभी तो आपसे कनेक्ट किया हूँ जी ना। जी जी। अभी क्लास खत्म होने पे डेली मैं एक वो डालती हूँ ना, जिसमें लिखा होता है कि आप क्विज करिए। हाँ हाँ, वो लिखा हुआ तो मैं पढ़ा हूँ, बस लेकिन कैसे करना है मैं नहीं उस वहां पर आगे। वहां पर एक लिंक आता है ना, जो हाँ, ब्लू लिंक तो, कलर से। उस हाँ पे हाँ आता क्लिक है। करेंगे ना, तो हाँ न्यू हाँ, रजिस्ट्रेशन करके एक ऑप्शन आएगा। ठीक है। उस पे क्लिक करिए, फिर एक फॉर्म खुलेगा, उसको फिल करिएगा। ठीक है। उसमें आप अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड भरेंगे। ठीक है। फिर आप दोबारा इस लिंक पे जाएंगे और अपना लॉगिन करेंगे। तब आपका अच्छा क्विज खुल जाएगा। अच्छा, उसी लिंक पे दोबारा जाना है? जी 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 जी। पहले अच्छा अच्छा लॉगिन करना है आपको, अपना आईडी पासवर्ड बनाना है। उसके जी बाद जी आप जी, ये फिर कर पाएंगे। इसमें कहीं भी थैंक यू। आपको कोई डिफिकल्टी हो तो आप मेरे से संपर्क कर लीजिएगा। थैंक यू माता जी, थैंक यू, बहुत अच्छा समझाया आपने। क्षमा हरे माता जी, कृष्ण नहीं तो एक बार यहाँ माता पर ही जी। स्क्रीन पर दिखा देंगे सबको, तो सभी को समस्या का हल हो जाएगा। हाँ, हाँ आप हम शेयर कर देंगे, तो आप करते जाइए, तो शेयर करके वही देख लेंगे। ऐसा कर सकते हैं क्या? हाँ, मैं कोशिश करती हूँ माता जी। जी, तो आज करेंगे कि कल करेंगे? अभी कर लेते हैं माता जी, 2 मिनट हाँ, लगेगा। ठीक 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 है, अभी कर दीजिए। अभी देख लीजिए प्रभु।
और माता जी जी आप जी स्क्रीन बताइए। पर दिखाएगी। मैं स्टॉप शेयर करती हूँ। माता जी आप शेयर कर लीजिए और बता दीजिए। 2 ही लोगों का हैंड रेज्ड है, मुझे आश्चर्य हो रहा है, बाकी लोग नहीं कर रहे हैं क्या? हाँ पता नहीं, इसीलिए मैं भी ना, मैं हाँ। मैं शुरू से ही सोच रहा था कि एक क्विज का नाम तो आया था, सुना भी था और देखा भी था, हम्म, लेकिन मैं इग्नोर हो गया, मैं तो उस समय नहीं समझ पाया, और आज पूछना पड़ा। अच्छा हुआ आपने इस पर जी प्रश्न जी। उठाया। हाँ हाँ। और प्रश्न उठाना भी बहुत जरूरी था, तभी तो हम समझ पाए आगे इस पर हुआ। हम्म। तो बहुत आसान है माता जी प्रभु। मेरी स्क्रीन विजिबल हो रही है क्या? नहीं, नहीं हो रही है। नहीं हो रही है। अच्छा तब तक ये बता दें कि ये क्विज होता क्या है, क्या इसमें हमें क्या करना ये होता है और हर, करना। देखिए हर अध्याय के बारे में शॉर्ट में उधर कुछ क्वेश्चंस रहते हैं और उसके 4-4 बिल्कुल। ऑप्शंस दिए रहते हैं, है हाँ। ना? तो अच्छा अच्छा। हाँ, तो 4-4 ऑप्शंस दिए, आपको सिर्फ वो करेक्ट ऑप्शन को टिक करना है, सिर्फ वहां अच्छा जाके अच्छा अच्छा। क्लिक करना है। बहुत आसान रहते हैं। बहुत पहेली 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 है। पहेली, बस पहेली अच्छा समझ अच्छा लीजिए। वो अच्छा। ठीक। वो रहता ना कौन बनेगा करोड़पति में, कैसे 4 ऑप्शंस रहते हैं, बस बिल्कुल वैसे बिल्कुल 4 ऑप्शंस है और बिल्कुल, ये भी बहुत इजी करोड़पति, ये भी है। करोड़पति ही बनना है तो। करोड़ोपति से ऊपर जाएंगे हम तो। रुपयों में नहीं करोड़पति, लेकिन भगवत कृपा में करोड़पति बन जाएंगे। हाँ, अध्यात्म अध्यात्म में करोड़पति हो जाएंगे। जी जी। अच्छा, और दूसरी बात मुझे पूछनी थी, जब तक माता जी शेयर कर रही हैं तब तक मैं पूछ लूं कि सब लोगों ने जप करना प्रारंभ किया है या नहीं? अब इसके हाँ लिए हैंड रेज करिए, सब लोग हाँ, हैंड रेज एक करिए जो जो एक करते हैं, कम से कम एक वाला। हाँ, सब लोग जो जो करते हैं वो हैंड रेज करें। हाँ कोई बात नहीं इसमें, तब तक हैंड रेस कर रहे हैं, तब तक मैं एक सवाल पूछ लूं मैं माता सुधीर जी। प्रभु आप क्यों कर रहे हो, सुधीर प्रभु? अच्छा ठीक है, कर दिया। अनुराधा माता जी, दीपाली माता जी, सुनील कुमार गुप्ता। प्रभु जी मैं माता जी मेरे को हैंड करना नहीं आ रहा है। मैं अच्छा, करती माला आप माला करते हो, करती मैं। वेरी गुड वेरी गुड। हाँ, हाँ। एक बार एग्जाम दे चुकी मैं, अभी डबल जरा काम चालू है इसलिए नहीं दे पा रही हूँ अच्छा एग्जाम। परीक्षा में एक बार दे चुकी हूँ। अच्छा, परीक्षा दे चुके हैं। ओके हाँ ठीक है, अभी फिर से दे तो दीजिए। तो लेवल 2 नहीं किया? नहीं नहीं, लेवल 2 भी हो गया मेरा। अच्छा अच्छा उसकी परीक्षा दे दी मैंने। अच्छा अच्छा, ठीक है। 15वीं क्या, जरा सा दिवाली का काम अकेली पड़ जाती हूँ तो और कभी कभी तो दूंगी क्वेश्चन आंसर। अच्छा, तो फिर ठीक है आगे भी माता जी। बढ़िए, लेवल 2 भी हो गया तो लेवल 3 जाइए माता जी। छोड़िए मत इसको। नहीं वो बहुत सुनती हूँ मैं, भागवत वगैरह हाँ हाँ। अच्छा। भागवत सुनती हूँ। हम्म। 2 सवाल बन रहे हैं मेरे माता जी। हाँ जी पहला तो बोलिए। पहला तो अभी प्रभु जी ने बताया कि इनको भी हैंड्रेस करने नहीं आ रहा है, जबकि मुझे भी नहीं आ रहा है। ये अच्छा, हैंड्रेस के लिए मैं बार बार सुन रहा हूँ आपसे, हैंड्रेस कीजिए, बट हाँ, हैंड्रेस कैसे करूँ, कैसे देखिए हैंड्रेस तो आप करने आना पार्टिसिपेंट्स में चाहिए। जाइए। आप है ना, आपके स्क्रीन पर पार्टिसिपेंट्स का स्क्रीन दिखेगा, वो दिखेगा, पार्टिसिपेंट्स लिखा लिखा हुआ दिखे। माता जी मेरी स्क्रीन शो हो रही है क्या? हाँ हो रही है माता जी। ठीक है, मैं अभी दिखाती हूँ आपको कैसे लॉग इन करना है ना? हाँ तो आप सभी लोग देखिए। हाँ। हरे कृष्णा। ये व्हाट्सएप पे गए, यहाँ पर जब हम शेयर करते हैं, मैं जो लिंक शेयर करती हूँ, ये वाला है ना, हरे कृष्णा प्लीज यूज बिलो लिंक टू अटेम्प्ट द क्विज। तो यहाँ पर जो ब्लू स्क्रीन से दिख रहा है, इसको क्लिक करना है। हाँ ठीक है। यहाँ पर जाना है लॉग इन फॉर एनरोल, ठीक है। इस पर जाना है। यहाँ पे अभी हमारा लॉगिन नहीं बना हुआ है, तो हम जाएंगे न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन। ठीक है। ठीक है। यहाँ पर आपको अपनी डिटेल फिल करनी है। मेरा एक्चुअली बना ठीक। हुआ है, मैं ठीक है। इस पे जाने के बाद आप जब अपनी डिटेल फिल कर देंगे सारी, यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे। यूजर नेम में वो आएगा जिस पे आप लॉगिन करना चाहते हैं, जो भी आप अपना नाम लिखेंगे। फर्स्ट नेम लास्ट नेम वो लिखेंगे जो सर्टिफिकेट पे आपको चाहिए। ईमेल आईडी अपना वो लिखेंगे बिल्कुल। जिससे आपने रजिस्ट्रेशन कर रखा है यहाँ पर। पासवर्ड बनाएंगे अपना, और आई एम नॉट इन रोबोट पे क्लिक करेंगे। अलाउ टू वेब कलेक्ट द स्टोरेज डाटा, और फिर सेंड दी क्रेडेंशियल वाया ईमेल। फिर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे तो आपका लॉगिन आईडी पासवर्ड बन जाएगा। फिर हम वापस उसी लिंक पर जाएंगे, इस तरीके से ये स्क्रीन आ जाएगा आपका बनने के बाद।
यहाँ पर आप अपना या तो यूजर नेम डालेंगे जो आपने बनाया था, या फिर आप ईमेल से लॉगिन करेंगे, जो ईमेल आपने रजिस्ट्रेशन में लिखा है, और पासवर्ड जो बनाया था उसको लिखेंगे, जैसे मेरा है। पासवर्ड डाल देते हैं। मेरा ईमेल गलत हो गया, पासवर्ड गलत हो गया है। हाँ, अभी भी गलत है। भूल गई लगता है आप पासवर्ड। हाँ। हाँ मतलब कुछ ऐसा ही हो रहा है। हम्म। चलिए, लेकिन कोई बात नहीं, अभी तक का आपने जो समझा है उसी पर पूरा काम हो जाएगा, क्योंकि ये अभी आप इस पर्सनल। तरीके से लॉगिन आईडी पासवर्ड डालना है। इफ एनी केस अगर आप भूल भी जाते हैं अपना पासवर्ड, तो फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करेंगे तो आपकी ईमेल पे आपका पासवर्ड भेज दिया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। इस तरीके से आप अपना लॉगिन बनाकर फिर क्विज कर सकते हैं। ठीक है ठीक। ये समझ में आ मैं गया कल सबको? कल भी मैं एक बार फिर से शेयर कर दूंगी ये सारा कुछ, तो हाँ हाँ आप अच्छे से फिर आप क्विज भी देख पाएंगे। जैसे ही लॉगिन होगा तो फिर कैसे क्विज करना है हाँ। वो भी मैं आपको दिखा दूंगी। अभी मेरे को लग रहा है मेरा पासवर्ड तो यही था पर खुल नहीं रहा है। होता मैं है ऐसा, रिसेट ऐसा ही करती होता है हूँ, मेरे साथ भी। मैं रिसेट करके फिर दोबारा से लॉगिन तो करूंगी माता इसको। जी मेरा एक, हाँ मैं तो अब समझ गया, मैं तो कर लूंगा कम से कम, और सब लोग जान गए होंगे लगभग। और मैं ये पूछना चाह रहा था माता जी कि अभी आपने पूछा था कि कैसे हैंड रेस के बारे में बता रहा था कि पार्टिसिपेट में जाना है। हाँ, पार्टिसिपेंट्स में जाइए, फिर आप अपने नाम के नाम के हाँ पास जाइए, और वहां पर क्लिक करेंगे ना अच्छा अच्छा, आपको। हाँ हाँ, नाम के हाँ, रेज सामने। हैंड, हाँ, रेज हैंड का। नाम पे नाम पे क्लिक करूँ, नाम पे हाँ, क्लिक करूँ उसके क्या? सामने 3 डॉट्स होंगे, वहां पर करिए प्रभु। उसके आपके नाम के वन सामने तीन सेकेंड। डॉट्स होंगे। नाम के सामने तो माइक है और वीडियो है, नाम के सामने कोई 3 डॉट नहीं है। 3 डॉट्स। माता जी थोड़ा आप बताएं। हैंड। नाम पे टच करने से ना वो आ जाएगा रेज हैंड और हाँ रीनेम, ऐसा ऑप्शन। डी प्रेस हाँ, अच्छा अच्छा करिए अच्छा अच्छा अपने अच्छा, आ ऊपर गए। ना। हाँ हाँ हाँ, आ गया हैंड रेस आ गया, ठीक है ठीक है, हाँ। थैंक यू थैंक यू। अच्छा अच्छा, ऐसा होता है क्या? अच्छा अच्छा, हाँ, थैंक यू थैंक यू। ठीक है। आप सभी को थैंक यू, अपने समय मुझे। अच्छा माता जी, एक सवाल था मेरा कि आपने इससे पहले बताया था कि किसने किसने माला, किसने किसने वो नाम जप कर रहा है, ऐसा कुछ बताया था, वो हाँ, सवाल किया वो था। पूछ रही तो थी मैं जी। ये पूछना, मेरा ये सवाल था कि माला तो मैंने आज तक कभी किया ही नहीं है, और नहीं मुझे माला के बारे में जानकारी है, और नहीं नाम जप में क्या क्या कैसे करना है, क्या विधि विधान है, और कैसे शुरुआत करना है, कैसे लास्ट करना है, और माला किसका होना चाहिए, माला कहाँ से प्राप्त होगा, और किसका माला होना चाहिए, कैसे विधि विधान है, थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालें। जी, देखिए, आपकी अभी शुरुआत है तो आप तो कोई भी माला ले सकते हैं जिसमें 108 मणि हो, और एक सुमेरु मणि रहता है, थोड़ा बड़ा मणि रहता है। तो ऐसी कोई भी माला आप ले सकते हैं, लकड़ी की माला ले सकते हैं, प्लास्टिक की भी ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं, रुद्राक्ष की ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हो। जब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा भक्ति में, तब फिर तुलसी माला लेते हैं। जब हम प्याज लहसुन चाय कॉफी सब छोड़ देते हैं, उसके बाद हम तुलसी माला लेते हैं। लेकिन अभी बिगिनर्स के लिए आपको कोई भी माला चलेगी, ठीक है। अब माला लेकर जब आप बैठते हैं, मैं अपनी माला दिखाती हूँ जरा। ये देखिए, मेरी माला तो बहुत बड़ी है। हाँ, तो ये है, ये सुमेरु मणि दिख रहा है क्या? ये हाँ बड़ा दिख वाला। रहा है दिख रहा है हाँ, दिख रहा और ये है, हाँ बाकी दिख के रहा है मणि है। दिख तो ये बहुत बड़ी है ऐसे। तो ये 108 की है। सब माला रहा है। इतनी हाँ बड़ी नहीं रहती, ये वाली बहुत बड़ी है, क्योंकि ये हमको गुरु महाराज ने दी हुई है। ठीक है। तो ये सुमेरु मणि पर आपको अच्छा। पंचतत्व महामंत्र बोलना है। पंचतत्व महामंत्र यानी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। और उसके बाद ये माला को ऐसे बीच के उंगली के ऊपर रेस्ट करना है। हाँ, मिडिल फिंगर हाँ दिखाई दे रहा है। अच्छा। ये हाँ पहली फिंगर सीधी रखिए आप, मतलब अलग रखिए, और ठीक फिर है। अंगूठा और बीच की उंगली, अंगूठे की हाँ सहायता हाँ से इसको आगे आगे करते जाइए ऐसे।
हाँ, और अच्छा हर मणि पर उसको एक एक बार हरे कृष्ण महामंत्र पूरा 16 शब्दों का महामंत्र, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, पूरा मंत्र एक मणि पर बोलते हुए फिर दूसरे मणि पर जाइए, अंगूठे से उसको करते बोलने हुए। बोलने के बाद हाँ आगे बढ़ना है या हाँ, बढ़ा कर नहीं आगे बोलना है? नहीं नहीं, बोलने के बाद आगे बढ़िए। हाँ, पूर्ण अच्छा मंत्र अच्छा, एक मणि पर होना चाहिए, फिर अगला मणि टच करिए, फिर अगला मणि ठीक है टच, ऐसे करते ठीक है। पूरा 108 बार जब हो जाएगा, तब आप फिर से इस मणि के पास आ जाओगे, बड़े वाले मणि के पास, तब आपकी एक माला पूर्ण होगी। ठीक है? तो ये बड़े वाले मणि को लेकर 108 है? नहीं नहीं नहीं, बड़ा बड़ा मणि 109 है। अच्छा वो अच्छा, अलग, ये दूसरे मणि जो छोटे मणि हैं वो 108 है। वो ठीक है? 108, हाँ, ठीक है। तो ऐसे करके ये मिडिल फिंगर पर उसको रेस्ट करिए और फिर अंगूठे से उसको आगे आगे बढ़ाइए, इस प्रकार से इस उंगली ठीक को है सीधे रखिए, उसको मत इस्तेमाल करिए। ठीक है? ऐसे होता है। और इस प्रकार से हर बार जब सुमेरु मणि पर आओगे, तब आपको जय हरे कृष्ण वो पंचतत्व महामंत्र बोलना है। अगर एक से ज्यादा माला कर रहे हैं आप, अभी शुरू में तो एक ही करोगे, तो यहाँ पर आपकी खत्म हो जाएगी, पंचतत्व महामंत्र बोल करके रख दीजिए। अगर एक से ज्यादा माला जब करते हैं, तब यहाँ से शुरू किया, यहाँ पर 108 तक आ गए, सुमेरु मणि पर पंचतत्व महामंत्र बोला, फिर माला को पलटा लिया, यानी जो एंड वाला मणि था वो अभी पहला मणि हो गया। इस प्रकार अच्छा फिर वापस गए, यानी सुमेरु मणि को क्रॉस नहीं करते हैं, वहीं उसी रास्ते से वापस जाते हैं, फिर उसी रास्ते से अच्छा वापस अच्छा आते हैं। अच्छा ऐसे अच्छा अच्छा, ऐसे ऐसा? ऐसे ऐसे घूमते हैं। जी ठीक है जी ना? जी तो जी जी ये जी। इस प्रकार से महामंत्र का जप किया जाता है। तो ये सुमेरु मणि मणि क्या है? वो स्टॉप है, वहां से बैक जाना है? हाँ, वहीं से स्टार्ट करना है, और दूसरे माला अगर करना है तो वहीं से वापस बैक मेरा पलटा लेना है माला को, पलटा तो जो लेना है। 108वां मणि था वो पहला मणि हो जाएगा आपका। इस प्रकार से करना। ठीक है ठीक। अच्छा, वो एक और सवाल बताइए, वो अ, शुरू करने के समय कोई मंत्र का नाम बता लिए, वो बताइए, मैं भूल गया। पंचतत्व महामंत्र पंच अपने। तत्व मंत्र हाँ महामंत्र, वो कैसे कहाँ मिलेगा, और आप इस पर स्क्रीन पे हाँ शेयर कर देंगे? हाँ हाँ, माता जी वो जरा वो मंत्र भेज दीजिए ना ग्रुप में। हाँ, हाँ माता जी, मैं ग्रुप व्हाट्सएप। में शेयर करूँ क्या, हाँ, ग्रुप में हाँ हाँ, शेयर, या यहाँ पे ग्रुप में, शेयर करूँ? ग्रुप में कर व्हाट्सएप पे दीजिए, डाल, तो वो सबके सबके पास रहेगा व्हाट्सएप पर। ठीक है, मैं व्हाट्सएप पे ग्रुप पे डाल दूंगी। हाँ, व्हाट्सएप पे रहेगा तो मैं पढ़ लूंगा, ऐसे कैसे मुझे याद जी, भी तो नहीं है, वो याद करना पड़ेगा मुझे नहीं हाँ नहीं, हमेशा के लिए। पंचतत्व मंत्र मैं व्हाट्सएप पे डाल दूंगी, जिससे कि आप अपने पास सेव कर लीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू तो थैंक यू। ये एक सब लोग एक माला रखें अपने पास। शुरू में आपको कोई भी माला चलेगी, आगे जाकर हम देखेंगे कि कब तुलसी माला लेनी है। अभी तो कोई भी माला चलेगी, 108 मणि रहे और एक सुमेरु मणि रहे। ऐसे कहीं भी मिल जाती है, अगर आप कोई टेम्पल में जाएंगे तो आपको जरूर से मिल जाएगी, इस्कॉन में तो 100% मिल जाएगी। तो आप एक माला ले लीजिए, और ये भगवत गीता ले लीजिए जो कल भी मैंने बोला था, है ना, यथारूप, तो वो एक ले लीजिए। ठीक है? और क्विज करिए। तो कल का मंदिर का वीडियो देखा सबने? कितना सुंदर है हमारा मंदिर, है ना? देखा सबने? हरे कृष्णा। जी माता कल जी। कल एक वीडियो डाला है ना माता जी ने? व्हाट्सएप पे? हाँ, तो उसमें पूरा मंदिर का वो है ना, चित्रण है ना। किसी ने पूछा था ना कैसा है मंदिर, कहाँ है? हाँ, मैं ही पूछा था, मैं हाँ, ही पूछा आपने था। ही पूछा ना, तो वो लेकिन डाला है ना बट उन्होंने, आप मैं, देखिए। हाँ, आज मैं देखूंगा, आज देखूंगा, हाँ अब इस देखिए। कार्यक्रम के बाद देखूंगा। हाँ हाँ, ठीक है। चलिए, तो आप ही ने वो फोन नंबर नहीं, किसने फोन नंबर मांगा था लाइफ मेंबरशिप हाँ के पर? आप ही ने हाँ, मांगा? मैं आऊंगा था, हाँ, तो आप मेरे को आपने मिल भी फोन गया। फोन किया था क्या? नहीं, कल तो नहीं किया था, कल काम में बिजी हो गया था, आज मैं उसको देखूंगा भी और करूंगा भी। जी जी। जी हाँ, ज्योति माता जी ने लिखा है कि उन्होंने वीडियो देखा और बहुत सुंदर लगा उनको मंदिर, है ना, बहुत सुंदर मंदिर बना है। तो चलिए, सभी लोग देख लीजिए, वो वीडियो कल डाला हुआ है। जरूर जरूर जरूर। चलिए, तो आज की कक्षा यहीं खत्म करते हैं। वाचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, हरे दंडवत कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।